अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाई है जनाब चिकन की यखनी। देसी चिकन की यखनी मैंने बनाई है। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है। यखनी के टाइम जो जो मुश्किलात पेश आती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसका ये खूबसूरत सा कलर कैसे आया हुआ है। और इसमें नमक भी नहीं है, बाज़ों का सूप में जो है नमक ज़्यादा हो जाता है और मिर्चें ज़्यादा चली जाती हैं। तो वो मैं आपको आज टिप्स बताऊंगी। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सिर्फ 2 टीस्पून हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि चिकन का अपना ही देसी चिकन का ऑयल होता है। यखनी में सबसे पहली बात तो यही है कि ऑयल आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना। 3 से 4 जमे मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। और इसमें मैंने 4 से 5 बोटियाँ यूज़ कर रही हूँ। ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। आपने जो है हड्डी वाली बोटी ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हड्डी वाली बोटी ख़ास तौर पे गर्दन वाली बोटी जो है इसमें हड्डी मौजूद होती है, तो इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका अच्छे से जो है यखनी इसकी निकलती है। इसमें कुछ बेसिक मिसालें, जो इसकी बैक बोन है इसके बगैर यखनी नामुकम्मल है। ये देखें, ये मैंने दालचीनी का पीस, 2 हरी इलायची, ज़ीरा 1 चुटकी और जो है काली मिर्चें और लौंग शामिल किए हैं। इनको भी हल्का सा हम लोग हल्की सी भुनाई कर लेंगे। चिकन की जो है एक तो ये लहसुन स्मेल ख़त्म कर देगा और गरम मसाला भी। और एक मेन चीज़ जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करूँगी वो लाजमी आप लोगों ने शामिल करना है, क्योंकि वो भी चिकन की स्मेल ख़त्म करने में हमारी हेल्प करेगा। हल्का सा तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की सी आपने बिल्कुल लो आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसमें कुछ बेसिक्स मिसाले आप डालिएगा जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देंगे। हल्की सी हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। और हल्का सा नमक और आधा प्याज आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। इससे आपको चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, हल्का सा फ्राई करने के बाद, इसमें लाल मिर्च आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। आप इसी जो है मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग आप जब ये चिकन की यखनी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हरी 2 मिर्चें इसकी आपने बिल्कुल ये कट नहीं करनी, ऐसे साबुत आपने शामिल करनी है, क्योंकि अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा मिर्चों वाला चाहिए होगा तो आप हरी मिर्च इसमें जो है मिक्स करके आप यखनी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जनाब, अगर यहाँ पे ज़रा सी भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रा आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। अभी भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद शामिल करूँगी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप इसको 8 सीटियों पे जो है आप ये गल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कढ़ाई में बना रहे हैं, किसी बर्तन में बना रहे हैं, तो इधर आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट आपने बारीक आंच पे इसको रहने देना है अच्छे से। ये देखें, बिल्कुल चिकन मक्खन जैसा सॉफ्ट हो चुका है। और अच्छी तरह से जो है आप इसको छान भी सकते हैं। अगर आप ना भी छाने तो आप 2 मिनट जब वेट करेंगे तो ये सारा जो है मटेरियल नीचे बैठ जाएगा। और ये देखें, यखनी ने अपना बिल्कुल ऑयल निकाल लिया है। और जी है, हमारी माशाल्लाह से यखनी चिकन यखनी, हमारा यखनी सूप बिल्कुल रेडी हो गया है। क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है और अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें, क्योंकि मौसम की चेंजिंग है तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है सूप। आपने इसमें और कोई मिसाले यूज़ नहीं करने, नहीं तो सालन वाला टेस्ट आना शुरू हो जाता है। एक यखनी का अपना ही अलग सा और लाइट सा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ा आता है जनाब इसको पीते हुए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।